ज्वालामालिन्यै नमः। जलेन शीतलीकरणं ज्वालाकराले मशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातनो भेदिर्भद्रकाली नमोस्तुते। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयस्य प्राणस्य पादग्निर्जायत। भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। या अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, मन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ज्वालामालिन्यै नमः। आराधिक्यं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। हस्ते पुष्पाणि आदाय मंत्र पुष्पांजलि। आरती दिखा दीजिए, ये लीजिए। हस्ते पुष्पाणि आदाय मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जजनेन जजनामाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्द्रायत्र पूर्वे
साध्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। समर्पयामि, समर्पित कर देंगे। बोले गणेश भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। श्री व्यास जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा कर सस्वादन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। गम गणपतये नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्ग स्थिति निरोधार्थं कामकाममयो हि यः तं कामं कामकामघनं कामाभावाय कामये तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सद्गृह्यं वन्दे सदा विमलभोगघनं विचित्रितं व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यतः प्राप्ति कृपालोका मुक्ताः कलेर्ग्रहात् यस्य तिन्दाचितश्चोतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युतं कथाकुञ्जे सुपूजन्तं सुखं भजे। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरेयं कृताकृता। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल हर पात पर श्री राधा राधा होए। बोले गणेश भगवान की, बोले गौरी माता की जय हो। बोले स्थान देवता की जय हो। बोले कुल देवता की जय हो। बोले वृंदावन धाम की जय हो। बोले सरयू महारानी की जय हो। बोले यमुना महारानी की जय हो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोले हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय की असीम अनुकंपा से हमें शुभ समय मिला है। अखंड ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद घन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण
उनकी प्राण प्रिया हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी रासरासेश्वरी श्री राधा रानी जी एवं कथा के सबसे बड़े रसिक अत्यंत बलवंत ध्यानवंत गुणवंत परम संत भक्तानाम अग्रगण्य मंगल मूर्ति मारुतनंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज धरती माता के सुखद गोद में विराजे हुए भगवत स्वरूप भक्तगण माता अनुसुईया और गार्गी के अनुपम चरित्रों को चरितार्थ करने वाली एवं उनके पग चिन्हों को चिन्हित करने वाली इस नगर की समस्त माताएं बहनें और मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री शंभु दयाल गौड़ जी, इस मंच से सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हुए सिय राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी लोगों का वंदन अभिनंदन। एक चीज हम जान ले, जब जनता सेलेक्ट करती है तो हम लोग जो जिसको भी जनता सेलेक्ट कर ले तो लोकसभा में जाके बैठता है। जनता का सेलेक्टेड व्यक्ति लोकसभा में या विधानसभा में बैठता है, लेकिन जिसको परमात्मा सेलेक्ट करता है वो इस कथा सभा में बैठता है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि जितने भी लोग हम यहाँ हैं तो भगवान ने सेलेक्ट किया है, भगवान ने बुलाया है हम सभी लोगों को। तो हम कथा सुनने जा रहे हैं। कथा का मतलब क्या है? कथा में दो शब्द हैं, एक का और था। का माने परमात्मा, का माने आनंद, का माने सुख, का माने परमात्मा, और था माने स्थापित कर देना। तो जो सुख में स्थापित कर दे, भगवान में स्थापित कर दे, उसी का नाम कथा है। तो हम इसीलिए कथा सुनते हैं कि प्रभु हमको था में स्थापित कर दो। बस परमात्मा में स्थापित करने के लिए ही हम लोग कथा सुनते हैं। जो कथा हम सुनने जा रहे हैं उस कथा में चार अक्षर हैं। भा, ग, व और ता। ये भागवत के चार अक्षर हैं। ये चार अक्षर भागवत के चार लक्षण दर्शाते हैं। भा माने भागीरथी। एक वो भागीरथी है गंगा और एक ये भागीरथी गंगा है। दोनों में अंतर क्या है? उसमें पानी है और इसमें बानी है। वो पानी वाली गंगा है और ये बानी वाली गंगा है। पानी वाली गंगा में जो डूब जाता है वो मर जाता है, लेकिन जो बानी वाली गंगा में डूबता है तो मरता नहीं, वो तर जाता है। तो हम सभी लोग, और दूसरी बात, उस भागीरथी गंगा में स्नान अगर करना हो तो जाना पड़ता है, और ये भागीरथी गंगा आपके घर स्वयं चल के आती है। यही दोनों में अंतर है। उसमें जाना पड़ता है और ये आपके यहाँ स्वयं चल के आती है। तो भा माने भागीरथी, ये भागीरथी गंगा है। गा माने गगन। गगन का मतलब होता है व्यापक। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। एक गगन के समान
व्यापक है। व माने वर्धन। तीसरा शब्द जो भागवत का व है, व माने वर्धन। और ये क्या वर्धन करता है? वर्धन माने बढ़ाना। ये चार चार चीजें बढ़ाती है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये चार चार चीजें बढ़ाती है, इसीलिए इसका नाम वर्धन है। भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक के चार चार चीजें बढ़ाने वाली, इसीलिए इसका नाम वर्धन है। चौथा शब्द है तर्पण। ता माने तर्पण होता है। हम लोग तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं। वैसे 15 दिन में नियम है कि अमावस्या को हम तर्पण करें। पूर्वज हमारे आते हैं तो उसमें जल दे दिए। वैसे 15 दिन में अमावस्या को कोई तर्पण बहुत कम लोग करते हैं। साल में 15 दिन आते हैं, उसमें हम लोग तर्पण करते हैं। लेकिन ये तर्पण बहुत ही सर्वोत्तम है। जब भी हम कथा सुनने बैठते हैं भागवत की, तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी काशी गोदावरी तथा ऋग्वेदो तजुर्वेदा सामवेदो यथर्वणाः अंगै सहिता कलशम तो समाश्रिता है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवता, चारों वेद, समस्त नदियां, हमारे समस्त पूर्वज आते हैं। और जब पूर्वज सुनते देखते हैं कि हमारे कुल खानदान में कोई भागवत सुन रहा है, तो तृप्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इससे बढ़िया कोई भागवत जैसा बढ़िया तर्पण हो ही नहीं सकता। तो भा माने भागीरथी, गा माने गगन के समान व्यापक, वा माने वर्धन करने वाली, और ता माने तर्पण करने वाली। इससे हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। ऐसी हम भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं, जो चार चार चीजें ये बढ़ाती है। भागवत की कथा में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो जो पहला और दूसरा अध्याय है, ये भगवान के चरण है। पहला दूसरा अध्याय भगवान के चरण है। तीसरा और चौथा अध्याय भगवान की जंघाएं हैं। पांचवा अध्याय भगवान का उदर है। सातवां छठवां वक्षस्थल है। सातवां और आठवां अध्याय भगवान की दोनों भुजाएं हैं। नवां अध्याय भगवान का कंठ है। 10वां अध्याय भगवान का खिला हुआ मुखारबिंद है। 11वां अध्याय भगवान का ललाट है। 12वां अध्याय भगवान का शीश है। ठाकुर का वर्ण क्या है? श्याम वर्ण है। और भागवत के श्लोकों का कौन सा वर्ण है? श्याम ही वर्ण है। आपको हम वही कथा सुनाने जा रहे हैं कि कहू कथा सोई सुखद सुहाई। 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 सादर सुनाहू सजने मन लाई। सादर सुनाहू सुजन मन लाई। सादर सुनाहू सुजन मन लाई। ऐसी पावन कथा भागवत का जो श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण है, और भागवत का जो अर्थ है वो श्री राधा जी है। भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिखा गया स्पष्ट, लेकिन महात्मा की जो चर्चा आई है उसमें श्री शब्द जो लिखा है वो श्री का शब्द ही है। श्री का मतलब श्री राधा जी। तो भागवत की कथा प्रारंभ होने से पूर्व महात्मा की चर्चा किया, उसकी महिमा का वर्णन
का प्रारंभ हुआ। लेकिन भागवत की महिमा भागवत ने स्वयं नहीं गाई है। भाई अपनी महिमा हम तो स्वयं नहीं गा सकते हैं ना, आप अपनी महिमा स्वयं नहीं गा सकते हैं, और गाएंगे भी तो अच्छा नहीं लगेगा दूसरों को। तो भागवत की जो महिमा है वो पद्म पुराण गा रहा है। तो 6 अध्याय आइए हम सभी लोग श्रवण करें। पहला श्लोक जो महात्म का है यानी पद्म पुराण का है, आइए हाथ जोड़कर हम सभी लोग बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी लोग एक साथ बोले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनकी हम कथा सुनने जा रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है, तो कहा भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत का मतलब है जिसका कभी विनाश न हो। हम सभी लोगों का एक दिन विनाश होना है, लेकिन हम जिनकी कथा सुनते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। चित माने चैतन्य। उस सिंधु की एक बिंदु हमें मिली है तो सभी लोग हम लोगों का आदर करते हैं, लेकिन जब वो चैतन्यता जिस दिन चली जाती है, अगर कहीं स्वप्न में भी हम आ गए तो घर के लोग कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। थोड़ी सी उस चैतन्य की चैतन्यता हमको मिली है, थोड़ी सी, और सब लोग आदर करते हैं, माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग आदर सत्कार करते हैं। लेकिन वही जब वो चित्त चला जाता है अंदर से तो भैया जल्दी करिए जल्दी करिए। सपने में भी आ जाए तो लोग डरते हैं। तो वो थोड़ी सी चैतन्यता मिली है तो इतना लोग आदर सत्कार करते हैं। तो वो जो चित्त जो चैतन्यता का सिंधु है, हम तो बिंदु है, तो जो सिंधु है वो बहुत ही बड़ा है। तो सत, चित और आनंद, हर चीज का आपको विलोम मिलेगा, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद जो है वो परमात्मा है, वो भगवान है, और भगवान का कोई विलोम नहीं होता। दिन का रात है, जन्म का मृत्यु है, गोरा का काला है, लेकिन आनंद का कोई भी शब्दकोश में विलोम नहीं बना है, विलोम है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुखरासी, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। उनकी हम कथा सुनने जा रहे हैं। तो सत है, चित है और आनंद है। अगर कोई ये तीनों चीजें तो किसी में हो ही नहीं सकती हैं, ये तीनों केवल परमात्मा में ही हो सकती है। अच्छा, ये करते क्या है भाई? 3 चीजें हैं, और तीनों का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 काम करते हैं। सत्य के द्वारा यानी ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हो जाती है, विष्णु जी के द्वारा पालन है, और तीनों एक है, अलग नहीं है, और शिव जी के द्वारा विनाश।
ये 3 कार्य करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अच्छा, इनके पास जब हम जाते हैं तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। जैसे हम परमात्मा के पास गए, कथा सुनने गए, चाहे जितना हमारा मन उद्विग्न हो, उसी क्षण हम तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक के तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। दैहिक ताप कौन है? दैहिक माने शारीरिक, दैविक माने परमात्मा के द्वारा दिया हुआ, और भौतिक माने भविष्य का। तो तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। वो हुआ था, बहुत से लिए बैठे हैं, लेकिन जब परमात्मा के सामने गए तो सारे तीनों ताप दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान को, ऐसे श्री को, श्री माने राधा जी को और कृष्ण जी को हम सभी लोग वयम नमः, ये बहुवचन है, अगर लिखना चाहते तो लिख देते व्यास जी, श्री कृष्णाय अहम नमः, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन देखिए, परमात्मा में और जीवात्मा में एक ही फर्क है। जीव छपना चाहता है और परमात्मा छिपना चाहता है। जीव छपता है लेकिन परमात्मा छिपता रहता है। उसने श्री कृष्णाय अहम नमः नहीं लिखा, उसने लिखा श्री कृष्णाय वयम नमः। पूरा विश्व आपको, हम सभी लोग आपको प्रणाम करते हैं। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राधा जी का नाम क्यों नहीं लिया सुखदेव जी ने? क्योंकि सुखदेव जी जब राधा जी का नाम लेते थे तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी, और कथा में दिन थे मात्र 7। अगर कहीं समाधि लग जाती तो फिर क्या होता? इसलिए उन्होंने राधा जी का स्पष्ट नाम नहीं लिया। प्रारंभ में श्री कृष्णाय वयम नमः करते हुए कथा का शुभारंभ किया। दूसरे श्लोक में यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम, भागवत के जो मेन वक्ता हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं। सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो तुरंत कोई संस्कार नहीं हुआ, नार अपने ऊपर लाद लिए और चल पड़े। पीछे व्यास जी कहते हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं व्यास जी, और सुखदेव जी आगे आगे भाग रहे हैं। तो कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो सुखदेव जी 16 वर्ष जैसे लगते, जन्म हुआ था, अरे 12 वर्ष तो माँ के गर्भ में ही रुके थे, तो 16 वर्ष जैसे दिखते थे। स्त्रियों ने देखा कोई बात नहीं, लेकिन व्यास जी जब बूढ़े बाबा पीछे निकले तो अपने अपने मुख को ढक लिया। स्त्रियों से पूछा भी मेरा बेटा गया और तुमने अपना मुख नहीं ढका? हम बूढ़े, हमको देख के तुमने मुंह ढक लिया। स्त्रियों ने कहा बाबा, आपको संसार में पता है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं, लेकिन जो आपका बेटा है उसे पता ही नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, स्त्री का मतलब क्या है और पुरुष का मतलब क्या है। आप हंस हैं लेकिन आपका बेटा तो परम हंस है। तब व्यास जी वापस आ गए। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। नैमिषारण्य में कथा का शुभारंभ हो रहा है। श्री सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे हैं सबसे ऊंचे आसन पर, और 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री सौनक जी महाराज उनका प्रतिनिधित्व करते हुए बोल पड़े। सौनक जी ने कहा महाराज हमको आप ऐसी कथा सुनाइए जो कानों के लिए औषधि हो। मम कर्ण रसायनम, मेरे लिए रसायन का काम करे। और कथा न सुनाना, कथा सारम, कथा का जो सार तत्व है वो हमको सुनाइए, जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। और एक बात और, बड़े बड़े महात्मा लोग माया से कैसे विलग हो जाते हैं, उनको माया क्यों नहीं सताती है? तो आप हमको ऐसी कथा सुनाइए, क्योंकि कलयुग में लोग असुर हो रहे हैं, असुरत्व को प्राप्त हो रहे जीव, उनका फिर कल्याण कैसे होगा? कृपा करके इसलिए हमें ऐसी कथा सुनाइए जो कथा का सार तत्व हो, कानों के लिए औषधि हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ता हो। तब श्री सूत जी मुस्कुराए और सूत जी ने कहा हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो संसार भय नाशनम,
संसार का जो समस्त भय है वो दूर हो जाता है। और संसार में एक ही सबसे बड़ा वाला भय है। कौन सा भय है? मरने का भय। लेकिन जो अच्छे संत हुए हैं उन्होंने कहा है कि जा मरने से जग डरे, सो मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद भैया, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद हो, पूर्ण परमानंद। जा मरने से जग डरे, पूरा संसार तो डर रहा है, कबीरदास जी कहते हैं, लेकिन मेरे मन में बहुत आनंद है। क्यों? कब मरूं और कब उस परमात्मा को पा जाऊं। परमात्मा जो हमको चूनर दे के भेजता है, उसमें जितने हम दाग लगाते हैं उतना ही हम लोग डरते रहते हैं। अगर हमारी चूनर साफ है तो हमें क्या डरना है? कितनी जल्दी मैं उस साजन से मिल जाऊं। कब मिलूं, कब मिलूं, कब मरूं, कब मिल जाऊं उससे। ऐसे ही हमको रहना चाहिए, ऐसे ही बनना चाहिए। सूत जी कहते हैं, लेकिन जो आपको कथा सुनाने जा रहे हैं उसके लिए एक काम आपको करना है। तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। आप सावधान होके सुने। क्यों? क्योंकि ये बहुत अनमोल रतन है जो हम आपको सौंपने जा रहे हैं। अगर सावधान होके हम नहीं सुने तो फिर समझ से परे है, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम क्या सुने। तो आप सावधान होकर सुने। कालव्यालि मुखग्रासु त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हम कहाँ बैठे हैं? अतुल भैया के छत पर? कहा नहीं, हम एक बहुत बड़े सांप के मुंह में बैठे हैं। वो नीचे मुंह फैलाए हैं, ऊंचे मुंह फैलाए, उसके बीच में जितने भी लोग धरती पर हैं सब उसके मुंह में बैठे हैं। अब इस सर्प से बचा कैसे जाए? अगर उसने कहीं मुंह बंद कर लिया तो उसी क्षण जीवन लीला समाप्त है। तो अगर इससे बचना है तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, कलयुग में श्रीमद्भागवत महापुराण ही इस कालप रूपी ब्याल से हम सभी लोगों को बचा सकता है। इससे बढ़िया कोई हमारा मन शुद्ध भी नहीं कर सकता है भागवत से बढ़िया। और ये भागवत हमको तब मिलती है जब कई जन्म जन्मांतर के पूर्व पुण्यों का उदय होता है। बहुत लोग कहते हैं भागवत सुनिए तो हमको पुण्य मिलेगी। पुण्य मिलेगी नहीं, पुण्य होती है तब हम भागवत सुनते हैं। और थोड़ा मोड़ा पुण्य नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्य का उदय होता है तो हम भागवत सुनते हैं। ये भागवत जब परीक्षित जी सुनने बैठे तो सूत जी कहते हैं कि अमृत का कलश लेके देवता लोग आ गए। इनको मरने से ये डर रहे हैं तो इनको आप अमृत पिला दीजिए और हमको आप कथा अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी ने सोचा कि जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हो गया और वो अनायास से देवता लोग लेके आ गए, कारण क्या है? आंख बंद करके देखा तो पता चला कि जमीन और आसमान का अंतर है इस अमृत में उस अमृत में। एक कथामृत है, एक सुधामृत है। तो सुधामृत और कथामृत में यही अंतर है। को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर महान। कांच और मणि की तुलना की। भागवत है मणि और जो अमृत है वो है कांच। क्यों? ये अमृत जब हम पीते हैं, अमृत जो है उसको जब पी लेते हैं तो पहुंच गए बैकुंठ, और जब तक पुण्य हमारा रहा तब तक वहां रहे, फिर नीचे ढकेल दिए जाते हैं। और जो कथामृत है वो हमको जब ऊंचे भेजता है, फिर हम मुक्त हो जाते हैं, फिर लौट के हमको धरती पर आना नहीं पड़ता है। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं, आप अपना अमृत का कलश ले जाओ
आपको हम कथा नहीं सुना सकते। देवता लोग भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, हमको सुखदेव जी ने अमृत नहीं पिलाया। तो कहा, आप 7 दिन देखो। 7 दिन बीता तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाताप विस्मिता। सांप के काटने से व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता, लेकिन महाराज परीक्षित जी का जब मोक्ष देखा तो पुरा धाताप विस्मिता, धाता अपि विस्मिता। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ये कैसे हो गया? इनको तो नरक जाना चाहिए, ये ऊपर कैसे चले गए? बैकुंठ लोग कैसे चले गए? तो एक तराजू लेके आए और तराजू बांध दिया अपने लोक में। और एक तरफ जितने पुराण थे, शास्त्र थे, वेद थे, वेदांत थे, सब एक तरफ रख दिया और एक तरफ भागवत रखा। तो भागवत के आगे जितने पुराण थे, लघून्यानि जातानि गौरवीण यदम महत तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब जब एक तरफ हल्के हो गए भागवत के आगे, तब कहा, भैया भागवत नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण माने राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। भागवत का श्लोक है भगवान कृष्ण, और उसका जो अर्थ है वो है राधा जी। श्री राधा जी का आनंद लेते हुए राधा और कृष्ण ही भागवत है, इसको मान के हम भागवत सुने। तो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गिरधर गोपाली गोकुल का राजा, गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, ब्रिज को सरकारे रानी है राधा। ब्रिज की सरकार रानी है राधा, ब्रिज को सरकारे रानी है राधा। ब्रिज को सरकार रानी है राधा। प्राण जीवन परम धन ये जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। और मुकुटी पीतांबर धरैया, मुकुट पीतांबर धरैया, मुरलीधर है वो कृष्ण कन्हैया। मुरलीधर है वो कृष्ण कन्हैया। नीलांबर है भानु किशोरी, नीलांबर है भानु किशोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर
माधव राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण मधुबन है राधा जी थोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण राधा की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। तो भागवत का श्लोक भगवान श्री कृष्ण और उनका अर्थ श्री राधा जी, इसको मानकर हम भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत मृत्यु को सुधारने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस में और भागवत में यही एक अंतर है। रामचरितमानस जीवन सुधारता है और ये मृत्यु को सुधारता है। जीवन सुधारना है तो राम जी के चरणों में, अगर मृत्यु को सुधारना है, अच्छा जीवन तो हम वैसे भी सुधर सकता है। इस जीवन में तो आपको एक से एक अच्छे अच्छे इष्ट मित्र मिलते रहेंगे भगवान की कृपा से, लेकिन मृत्यु के बाद कौन मिलेगा? तो मृत्यु के बाद भागवत ही हमको तारेगी। जब भागवत की कथा सुनेंगे, पूर्ण कथा वास्तव में अगर सुन लिया जाए और जितनी बार हम समझ न पाए तो हम ये अपना एक दोष मान ले कि भागवत में दोष नहीं है, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। भागवत समझ में ना आवे। आपसे एक चीज बता दें, कम से कम 20 सालों से हम भागवत की कथा कह रहे हैं, लेकिन जो 1 साल से हमको प्रेम भागवत से हुआ, 1 साल से 19 साल तक तो हम जान ही नहीं पाए भागवत का मतलब क्या है। अब ये समझ में एक बात आई है 19 सालों के बाद कि भागवत में कितना डूब जाए। ये मन में एक भावना 1 साल से जगी है। तो खूब मन लगा के ठाकुर जी कृपा करो कि भागवत आपकी समझ में आ जाए। तो भागवत मृत्यु को सुधारने वाला है। ये भागवत की कथा 7 दिन में सुनी जाए। ये बात श्री नारद जी ने के द्वारा हमें जानकारी मिली कि 7 दिन में भागवत की कथा सुनी जाए। सप्ताह भागवत के बारे में तो हमने बहुत सुना, लेकिन 7 दिन में ही भागवत सुनी जाती है, ये श्री नारद जी के द्वारा मिला। तो सब लोगों ने कहा एक बात बताओ, नारद जी ढाई घड़ी से कहीं ज्यादा रुकते नहीं है, तो नारद जी 7 दिन में कथा सुनी, कारण क्या है? तब कथा का यहां से शुभारंभ हो रहा है। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि एक बार बद्रिका आश्रम में, बोली बद्रिका धाम की जय हो, बद्रिका आश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाइयों ने श्री नारद जी को देखा। नारद जी भगवान के 8वें अवतार हैं, लेकिन इनका जो मुख है वो उदास है, बहुत दुखी है नारद जी। तो कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादि ने कहा, ब्रह्मन आपका ये मुख उदास क्यों है? जो भगवान से प्रेम करते हैं, एक बात जान लो, उनके मुखमंडल पर उदासी नहीं होती। जो भगवान से प्रेम करते हैं उनका जो मुखमंडल है वो आनंदित रहता है। तो ब्रह्मन आपका ये मुख उदास क्यों है? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? इतने चिंतातुर क्यों हैं? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? कृपा करके आप हमें बताएं।
नारद जी ने कहा, हे सनकादि भाई, मैंने सोचा कि लाओ पृथ्वी पर हम चले, तो पृथ्वी को सबसे उत्तम समझ करके हम पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधु, रामेश्वर इत्यादि तीर्थों में भ्रमण करता रहा। कहीं भी मुझे आनंद नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कलयुग के मित्र अधर्म ने समूची पृथ्वी पर शासन कर रखा, कहीं भी संतोष नहीं मिला। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भैरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है, कहीं भी हमने सत्य नहीं देखा। आज भी किसी से बात करिए तो लोग कहते हैं महाराज बिना झूठ बोले तो काम नहीं चलता है। झूठ तो बोलना ही पड़ता है। सत्य हम बोलना भी नहीं चाहते, सत्य बोलना जानते भी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहते। लिखा है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। लोग कहते हैं बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। एक राजा एक आंख का अंधा था, तो उसने एक आदेश किया कि हमारी जो बढ़िया तस्वीर बना देगा और प्रसन्न हो जाएंगे तो उसे बहुत सा इनाम देंगे। तो कई लोगों ने राजा की तस्वीर बनाई और मंत्री के पास जब गई, विशेषज्ञ लोग इकट्ठा हुए तो कहा महाराज के पास 3 तस्वीर दी जाए। तो राजा के सामने 3 तस्वीर पहुंची। तो पहली तस्वीर राजा के सामने जब पहुंची तो राजा ने उस तस्वीर को देखा तो उसमें राजा की एक आंख गायब थी। तो राजा ने कहा कि ये सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है, अलग कर दीजिए। दूसरी तस्वीर जो बनी थी राजा की बहुत सुंदर थी, दोनों आंख थी। उन्होंने कहा ये सुंदर तो है लेकिन इसमें सत्य नहीं है, वो भी टाल दी गई, वो भी अच्छी नहीं थी क्योंकि उसमें दोनों आंखें थी और राजा को एक आंख थी नहीं। अच्छा, एक आंख जो पहले बनाया उसने आंख नहीं बनाया, तो उसने कहा कि ये सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है, और ये प्रिय है लेकिन सत्य नहीं है। लेकिन तीसरी तस्वीर जब देखा राजा ने, तब राजा मुस्कुराया और राजा ने कहा इसको आधा राज्य दे दिया जाए। कैसे बनाया था? जो तीसरे वाले ने जो फोटो बनाई और राजा को घोड़े पर बैठे हुए शिकार करते हुए दिखाया। शिकार करते हुए एक आंख दाब ली जाती है, आंख उसने भी नहीं बनाई एक। राजा ने कहा ये सत्य भी है और ये प्रिय भी है। हम भी सत्य बोले और प्रिय बोले। हम ये न कहें सत्य बिना काम नहीं चलेगा, सत्य के बिना हमारा तो काम चलेगा ही नहीं। सत्य नहीं होगा तो उस दिन हम नहीं होंगे, ये धरती नहीं होगी। सत्य बोले और प्रिय बोले। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो हमारे यहाँ सत्य नहीं रह गया। नारद जी ने कहा तप नहीं है, पवित्रता तो रही ही नहीं गई। पहले हमारी माताएं बनाती थी रसोई में भोजन, तो चाहे जितना वो ठंडक हो लेकिन बिना चप्पल के, बिना जूते के वो रसोई में बनाती थी। और वो पहले लीपा जाता था गोबर से, है ना, फिर उसमें खड़ी खड़ी भोजन बनाती थी, बैठ करके भोजन बनाती थी। लेकिन अब पत्थर लग गए, टाइल्स लग गए, और उसमें चप्पल भी चले गए, यानी पवित्रता चली गई। शास्त्रों ने कहा है कि हम सोने की भी चप्पल पहनकर रसोई घर में न जाएं। तो न दया है न दान है, और लोग केवल पेट भरने में लगे हैं। हमने सोचा कि चलो आगे बढ़े, तो नारद जी ने पूछा ये ज़्यादा आवाज़ कहाँ से हो रही है, तो पता लगा मौनी बाबा का आश्रम है। मौनी बाबा के आश्रम पर लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, बच्चे किसके रो रहे हैं? ब्रह्मचारी बाबा के। आगे बढ़े, ये लग्जरी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी खड़ी किसकी है? पता लगा त्यागी बाबा की है। त्यागी बाबा के यहाँ गाड़ियाँ लगी हैं। आगे बढ़े, पति पत्नी, सोचा ला चले आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में चले, तो पति पत्नी में महाभारत है।
पत्नी में भी नहीं पड़ती है। तब नारद जी को बड़ा दुख हुआ और चलते चलते वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन में एक अद्भुत आश्चर्य देखा। नारद जी कहते हैं, ये बद्रिका आश्रम में नारद जी सनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं, तो मैंने देखा एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है, रो रही है। उसके दोनों जंघाओं पर दो पुरुष लेटे हैं, वो बुजुर्ग हैं। स्त्री जवान है, पुरुष बूढ़े हैं, रो रहे हैं। कई बहुत सी स्त्रियां पंखा झल रही हैं। तो हमने सोचा कि लो पूछ ले हाल चाल, लेकिन हमने सोचा हाल पूछेंगे, अभी ये स्त्रियां कह दें कि आप बाबा हैं, आपसे क्या मतलब। तो महाराज हम थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन तब तक पीछे से एक आवाज सुनाई दी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मप चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, एक क्षण के लिए आप रुक जाएं। आपका जो दर्शन है वो समस्त पापों को, समस्त अघ को दूर करने वाला है। तो आप जरा रुकिए, अब आप हमारे कष्ट को सुनिए और कष्ट को आप दूर करिए। नारद जी कहते हैं कि हम वापस गए, हमने पूछा कस्तम, आप कौन है देवी, आप अपने दुख का कारण विस्तार से जरा बताओ। वो स्त्री ने कहा, अहम भक्तिर्गिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, हम तो आश्चर्यचकित हो गए, माँ जवान और बेटे बूढ़े, आप झूठ बोल रही हैं। कहा नहीं नहीं महाराज, बूढ़ी तो मैं भी हो चुकी थी, लेकिन जब वृंदावन में आई तो वृंदावन में मैं पुनः तरुण हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं बचा, ये बूढ़े हो गए। ये कलयुग का प्रभाव है, आप हमारे कष्ट को दूर करें। नारद जी ने कहा कि माते आप दुखी न हो, अभी ठीक के देते हैं। और आप इतना दुखी क्यों हैं? भक्ति मैया दोनों हाथ जोड़ के रोने लगी और नारद जी से कहा कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलय्या ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे देवर्षि नारद जी, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। एक वचन केवल मान लिया। महाराज कयाधु नंदन प्रहलाद ने वो क्या से क्या बन गए, खंभे से भगवान को प्रकट कर लिया। ध्रुव जी आपकी एक ही बात केवल मान गए, परमात्मा को 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, आप हमारे भी दुख को दूर करें। नारद जी ने कहा, माते आप क्यों दुखी हैं? श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। अरे आप श्री कृष्ण जी के चरणों का स्मरण करो, वृंदावन में समस्त पाप आपके चले जाएंगे। जिन भगवान ने द्रौपदी जी की रक्षा की वो कहीं चले थोड़े गए हैं, और तुम रोती हो कि तम तो भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम इतना भगवान को प्रिय हो, भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इसीलिए तो तुम्हारे बुलाए भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं है। हम लोग एक मोबाइल हर व्यक्ति के पास लगभग है,
व्हाट्सअप भी चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या, बाकी तो हम जानते भी ज़्यादा नहीं मोबाइल के बारे में, लेकिन व्हाट्सअप लोग चलाते हैं लगभग सब लोग। अब फालतू के पूछो क्या कर रहे हैं, ये SMS कर रहे हैं। ये SMS का मतलब पूछो क्या है। एक मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा SMS का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। का यस माने सरदार, यम माने मनमोहन, यस माने सिंह। यस MS का मतलब सरदार मनमोहन सिंह। लेकिन एक महात्मा से पूछा यस MS का मतलब क्या है, तो कहा यस माने सच्चे, यम माने मन, और यस माने से। सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी लोग भाव से गाएंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे हिलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे हिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे हिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। भक्ति मैया ने देखा, नारद जी ने कहा माते आप क्यों दुखी, आपके तो बुलाए भगवान नीचों के घरों में चले जाते हैं, बस SMS करना वो जानता हूँ, सच्चे मन से वो बुलाना जानता हूँ। भक्ति मैया ने कहा कि मैं स्थापित हो जाऊं घर घर में, ये इतना मुझे खुशी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे तरुण हो जाएं। क्योंकि मुझे शर्म लगती है लोगों को, मैं जब देखती हूँ माँ बूढ़ी हो बेटे जवान हो, ये अच्छा लगता है, लेकिन माँ जवान हो बेटे बूढ़े हों, हे देवर्षि मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। नारद जी ने कहा मैया रुको अभी ठीक कह देते हैं। तो वेद वेदांत घोषैस गीता पाठैर मुहुर्मुहु। नारद जी ने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता पाठ सुनाया, बार बार सुनाया,
लेकिन जितनी देर कान में पड़ता था उठ के बैठ जाते थे, जैसे बंद करते थे फिर मूर्छित हो जाते थे। नारद जी जब बहुत दुखी हुए तो एक आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी ये जानते नहीं थे कि सत्कर्म क्या है। कर्म हर व्यक्ति जानता है, लेकिन सत्कर्म हम लोग भूल गए हैं। कर्म तो जानते हैं, लेकिन सत्कर्म क्या है? कर्म वो है जो अपने लिए किया जाए, उसको कर्म कहते हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए किया जाए कार्य, वो सत्कर्म हो जाता है। देवर्षि नारद सोते सत्कर्म क्या है, तो नारद जी पूछने लगे लोगों से सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। तो बड़े बड़े महात्मा मौन व्रत कर लिए। कहा गुरु जी हमारे मौन व्रत कर लिए, बोलते नहीं है, मौनी हो गए हैं। आज भैया आप मिले हो, सनकादि से उसे कहा तो आप बताओ वो सत्कर्म क्या है। तो सनक संदन सनातन संत कुमार ने कहा भागवत की कथा ही सत्कर्म है। क्यों? भागवत जहां तक की आवाज जाएगी, भागवत में ऐसा लिखा है कि भागवत एक सिंघनी है, इसकी जहां तक गर्जना जाती है वहां तक के पाप दूर हो जाते हैं। तो जहां तक की आवाज जाए पाप दूर हो जाए तो सत्कर्म नहीं और क्या है। ये थोड़ी दूर तक आवाज जाएगी तो काफी दूर तक आवाज जाएगी और बड़े बड़े पाप भाग जाएंगे, इसलिए यही तो सत्कर्म है। तो कहा मैंने वेद सुना दिया, मैंने वेदांत सुना दिया, उसके बाद क्या बचा? कहा भाई सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने कहा कि तुमने वेद सुनाया है ना, लेकिन ये वेद नहीं है। तुमने गीता सुनाया है, लेकिन ये गीता नहीं है। ये क्या है? वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अति उत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। ये वेद और उपनिषद का जो सार तत्व है वो है भागवत। भाई पूरी घी से बनती है। अच्छा घी बड़ी मेहनत करके बनता है। अब सोच लें कि दूध से ही तो घी बनता है। ये कौन दूध से दही बनावे, फिर उसमें मक्खन निकाले, फिर उसको गर्म करे, गर्म करके फिर घी बनेगा। लाओ दूध में ही पूड़ी बना ले तो कितनी पूड़ी बनेगी भाई? निकलता तो दूध से ही घी है। अच्छा ये आम अभी आने वाला है, बौर आ गया है, बहुत छोटे छोटे आम भी आ गए होंगे। अब ये पेड़ का जो सार तत्व है वो आम का फल है। अब लोग सोचते कार्तिक के महीने में जाड़े में कि आखिर ये है तो सार तत्व ही, लाओ पेड़ चबा लें हम डाली पकड़ करके, तो फल का आनंद तो न मिलता। हमारे दांत चले जाते। ऐसे ही ये भागवत की कथा सार तत्व है। ये जो वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, उसका ये सार तत्व है। आपको रामायण में भागवत नहीं मिलेगी। आप पूरी रामचरितमानस पढ़िए, उसमें भागवत नहीं है, लेकिन भागवत में रामायण है, राम जी का जन्म है। आपको महाभारत में भागवत नहीं मिलेगी, लेकिन भागवत में महाभारत है। गीता में भागवत नहीं मिलेगी, लेकिन भागवत में गीता भी है। ये सार तत्व है। उनसे कहो ना वो भागवत सुने। नारद जी ने कहा भागवत सुने महाराज, आप ही सुना दे भागवत। तो कहा कि उनसे कह दो थोड़ी दूर वो आ जाए। तो बद्रिका आश्रम से ये चले हैं और उधर से भक्ति मैया चली है। तो बीच में पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार ये वहां एक हरिद्वार है, वो तो है ही है। एक हरिद्वार हम 24 घंटा लिए घूमते रहते हैं। एक कान ही हमारे हरिद्वार है। भगवान जो हरि है वो प्रवेश कहां से पाते हैं? कान के माध्यम से। भगवान का जो द्वार है वो कान के ही माध्यम से वो हमारे हृदय में उतरते हैं। तो एक हरिद्वार वो है और एक हरि का द्वार ये है। दो दो हरिद्वार हम लिए घूमते हैं। तो हरिद्वार में पहुंचे और नारद जी मेन श्रोता बने हैं। सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। सभी लोग गृहस्थ बैठे हैं, संत बैठे हैं, ब्रह्मचारी बैठे हैं, स्त्री बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं।
जो भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ, उसी क्षण भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों के साथ नृत्य करते हुए प्रकट हो गई। बोली भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति मैया प्रार्थना करती हुई दोनों बेटे नृत्य कर हैं, जवान हो गए। भागवत का जो प्रथम श्लोक सुना तो भक्ति मैया नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बिहारी वासुदेव। सरकार की जय हो। भक्ति मैया भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन करती मैया प्रकट हुई और कहा कि हे भगवान, आपने सबको बैठने का स्थान दिया, लेकिन मैं फिर कहाँ बैठ जाऊं? ये तो हाउसफुल हो गया मामला। तो भक्ति मैया से जो स्थान भक्ति को दिया है वो बड़ा दिव्य स्थान है। भक्ति से कहा कि सुनो, सकल भुवन मध्य निर्धना स्थिति धन्या। पूरे ब्रह्मांड में धनवान होते हुए भी वो निर्धन है जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती। इसलिए आप जो है हृदय में बैठ जाओ, भक्तों के हृदय में आप बैठ जाओ। भक्ति मैया जो भक्त थे उनके हृदय में भक्ति महारानी विद्यमान हो गई। भगवान आज भी आते हैं, हृदय में बैठना चाहते, हर व्यक्ति के हृदय को टटोलते हैं, लेकिन वहां देखते काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या सब विद्यमान है। तो भगवान कहते तो हाउसफुल हो गया, भगवान आगे बढ़ जाते हैं और भगवान उसी के हृदय में प्रवेश पाते हैं जहां पहले से भक्ति मैया पहुंच गई हैं, झाड़ू लगाए बैठी हैं, पूरा साफ है मामला। भगवान कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, फिर भगवान उस हृदय में विद्यमान हो जाते हैं। तो भक्ति मैया को स्थान दिया हृदय में। अब इतनी सुंदर भागवत है, नारद जी ने कहा भागवत का प्रथम श्लोक सुनते ही भक्ति के दोनों पुत्र तरुण हो गए, तो भागवत से होता और क्या क्या है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, प्यारे नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति केवल पाप ही करता हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो केवल दुराचार के ही मार्ग पर चलता हो, क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। जो क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे भी व्यक्ति 7 दिन भागवत सुन लेते हैं तो तरुण हो जाते हैं। जो दंभी हैं, मत्सर हैं, वो भी भागवत के 7 दिन निरंतर सुनने से वो भी पवित्र हो जाते हैं। जो कायन तन मन से जो पाप करते हैं वो भी अगर भागवत सुन लेते हैं तो भी तरुण हो जाते हैं। और कहा कहाँ तक गिनाऊं, व्यक्ति अगर कोई मर गया हो
उसके नाम पर अगर कोई भागवत सुन ले, उसको स्थान दे दिया जाए तो भी व्यक्ति तर जाता है। नारद जी ने कहा ये नहीं मानेंगे। ये कैसे मान ले कि कोई मर गया हो, उसके नाम पर भागवत सुन लिया जाए तो तर जाता है। तब एक प्यारी सी भागवत की कथा है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन्मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्पराः। एक तुंगभद्रा नाम का तट है, उसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। तो हम जान ले तुंगभद्रा क्या है। तुंग माने अधिक और भद्रा माने कल्याण करने वाली। सबसे अधिक अगर कोई कल्याण करने वाला साधन है तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आये न जेहि पर लोके समारा। आये न जेहि पर लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आये न जेहि पर लोके समारा। आये न जेहि पर लोक सवारा। सबसे बढ़िया अधिक कल्याण करने वाला कौन है? मानव का शरीर ही है। और इसमें जो बुद्धि है उसी का नाम है धुंधली। धुंधली बुद्धि का मतलब ही है अपने के अलावा जो दूसरों को धुंधला दिखाई दे। जितने संसार में सब धुंधले, केवल अपना ही अपना दिखाई दे, ऐसी बुद्धि का नाम धुंधली है। और ये धुंधली बुद्धि कभी सत्संग भी नहीं करती है। और सत्संग जब नहीं करती है तो ये निसंतान रहती है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के ये जो बुद्धि है वो निसंतान हो जाती है, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो जो एक तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर वो ब्राह्मण है आत्मदेव, वो निसंतान थे। क्योंकि उनकी जो बुद्धि है कभी सत्संग नहीं किया। तो उन्होंने क्या बहुत सा उन्होंने धर्म किया कि हमें कोई संतान हो जाए, लेकिन संतान सत्संग से होती है। इनकी जो पत्नी है, पंडित जी तो बहुत अच्छे थे, आत्मदेव बहुत अच्छे थे, आत्माएं बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन बुद्धि ही हमारी खुराफात बन जाती है। ये बुद्धि क्या करती है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। सूरा चागृह कृत्येश कृपणा कलह प्रिया। जब तक ये बुद्धि 4-6 लोगों से झगड़ा न कर ले, पड़ोसियों से 4-6 लोगों से लड़ाई न कर ले, तो बुद्धि मानती नहीं है। पंडित जी बहुत दुखी हुए बेचारे। एक दिन सोचा कि हमें संतान नहीं है तो या तो हम मर जाएंगे या तो संतान होगी। ब्राह्मण देवता चल पड़े। एक नदी के तट पर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हम इसी में प्राण दे दें। एक संत जी वहां जा रहे थे, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण दुखी बैठा है। तो संत जी गए, कहा कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। आपको किस चिंता ने आपको घेर रखा? आप इतना क्यों दुखी हैं? ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं बड़ा भाग्यहीन हूं कि पालते या मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत।
यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धस्तमाश्रयेत। जो गाय पाल लेता हूँ वो बंध्या हो जाती है, जो वृक्ष लगा देता हूँ फल नहीं आते हैं, जो फल ले आता हूँ तो यत् फलम मदगृहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति। जो फल लाता हूँ वो भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मैं नहीं संतान हूँ। महात्मा जी ने कहा कि जिनके संतान हैं वो रो रहे हैं और तुम बिना संतान के रो रहे हो। बहुत से धरती पर ऐसे लोग हैं जिनको संतान है तो संतान के लिए रो रहे हैं। इतनी बुरी संतानें हो गई कि वो संतान के लिए दुखी रहते हैं। और आपको संतान नहीं है। महाराज, क्या आपने राजा सगर की कथा नहीं सुनी? 60,000 बच्चे थे, लेकिन हुआ क्या? वो जल के भस्म हो गए। अरे संतान नहीं है तो क्या हुआ? प्रसन्न रहिए, भगवान की कृपा है। अरे भगवान का भजन करो। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अगर संतान दे सकते हो तो दे दो, वरना अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि तेरे भाग्य में हमने देखा है, तेरी ललाट मैंने पढ़ी है, तो 7 जन्म अवधितो पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक पुत्र नहीं लिखा है। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण ने कहा कि हम इसी जन्म के बारे में जानते थे, आपने 7 गुना बढ़ा दिया, तो रुक जाओ, प्राण दे दें। महात्मा जी ने कहा नहीं, प्राण मत दे, मैं तुझे एक फल दे रहा हूं। अगर तेरी पत्नी ने खा लिया तो तुम्हें बहुत सुंदर बालक होगा। उसके लिए कार्य करना है। सत्यम शौचम दया दानम। सत्य बोलना पड़ेगा। और सबसे कठिन समस्या इस समय यही तो है, सत्य न बोलना पड़े। सत्य के बिना काम नहीं चलता है। और कहा सत्य बोलना पड़ेगा, पवित्रता से रहना पड़ेगा। तुम महाराज आप जल्दी वो फल हमको दे दो। संत ने फल निकाला, दे दिया, अपनी पत्नी को लाके दिया। देवी जी ये फल खाओ, और फल खा लो तो तुम्हें बहुत सुंदर बालक होगा। तुरंत जो है पत्नी ने कहा महाराज जी ये फल खाना है ना, तो फल तो पहले मैं स्नान करूंगी, थोड़ा दान करूंगी। जीवन में पहली बार महाराज अपनी पत्नी की वाणी सुन रहे हैं। तर गए। ओहो, कभी उसने तो स्नान, कई दिन भी जाते थे, स्नान नहीं करती थी। दान तो देना कोई बात ही नहीं थी, जीवन में कभी दान दिया ही नहीं था। ब्राह्मण फंस गए अपनी पत्नी के चक्कर में और चले गए अपने कार्य में। और पत्नी वो फल लेके बैठी है, रो रही है कि फल भक्षीण गर्भस्याद गर्भेणो दरवृद्धिता। फल हाथ में ले बैठी, कहती है अगर कहीं फल खा लिया और गर्भ रुक गया तो पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो सलव भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत। तो फिर अगर मैं भोजन कम करूंगी तो फिर घर का कार्य कौन करेगा? मैं दुबली पतली हो जाऊंगी। मैंने सुना है कि गांव में जब आग लगती है तो गर्भवती स्त्रियां भाग नहीं पाती, उसी में जल के मर जाती हैं। तो मैं भी मर जाऊंगी, इसलिए फल नहीं खाऊंगी। एक मन कहता नहीं नहीं फल खा ले, दूसरा फल मन कहता है कि फल मत खाना। मैंने सुना है कि जन्म देते समय बहुत सी माताएं मर जाती हैं, तो मन में आके अगर कहीं मर गई तब ऐसा बच्चा लेकर मैं क्या करूंगी? अरे हम मर जाएं, बाद में पूरा ये बहराइच जो है सोने का बन जाए तो क्या मतलब रह गया? लेकिन ये दुष्टों का हृदय कहता है मेरे मरने से अगर बहराइच सोने की हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? श्री मती ये जो बुद्धि जी हैं, इन्होंने कहा मैं फल नहीं खाऊंगी। इनकी बहन आई, कहा बहन तू क्यों दुखी है? कहा कि बहन तुम्हारे बहनों ये फल लेके आए हैं, अगर कहीं हमने फल खा लिया तो ये होगा। तो कहा तुम फल मत खाना। तो मैं कहूंगी क्या? कहा बस काम हो गया। देखो तुम्हारे यहां खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। हमारे यहां खाने वाले बहुत हैं, लेकिन कुछ खाने को नहीं है। तो बच्चा मैं अपना दे दूंगी, तुम उसके बदले में खुद दे देना। समय आने पर बच्चा रात में भिजवा दिया है, और ये फल के लिए गाय को फल खिला दिया। तो समय आने पर गाय से भी बालक हुआ
और उस बहन के द्वारा इनको संतान मिली। दोनों जब 10 दिन के हो गए तब पंडित जी ने अपना पंचांग निकाला। देवी जी, हम बच्चे का नाम रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गाय के बालक का नाम रखा गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय हो। शरीर बड़ा दिव्य है, कान गाय के जैसे थे, तो गोकर्ण नाम रखा। पत्नी ने अंदर से जैसे दूसरा नाम विचारने चले तो धुंधली ने डांट दिया, महाराज चुप रहना, हमारे भी पिता बड़े विद्वान थे, तो जैसे हमारे पिता ने नाम रखा है तो मैं स्वयं अपने बच्चे का नाम रखूंगी। तो पत्नी ने सोचा, हमारे पिताजी ने हमारा नाम रखा था धुंधली, कितना बढ़िया नाम है धुंधली, तो इसलिए मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। अपने अनुसार उसने नाम रखा। एक चीज और बता दें, बच्चे के ऊपर ननिहाल पक्ष का भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ पड़ता है। पहले लोग विवाह करते थे, पूछते थे तुम्हारे नाना कहाँ हैं, तुम्हारी आजी कहाँ की थी, तुम्हारा आजेऊर कहाँ का था, ननेऊर कहाँ का था, क्योंकि वहां का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। श्रीमती जी की छाप पड़ गई धुंधली जी की धुंधकारी के ऊपर। दोनों का प्रेम बराबर है लेकिन अंतर हो गया। क्या? दोनों का प्रेम अलग अलग हो गया, दोनों की रास्ताएं बदल गईं। एक पूजन कर रहा है और एक दुष्टों का संग कर रहा है, एक कुसंग में जा रहा है, एक सत्संग में जा रहा है। परिणाम क्या हुआ? जहाँ जो सत्संग में जा रहे हैं गोकर्ण जी, जय जयकार हो रही है, और कुसंग में जाने वाली का हाहाकार हो रहा है। लोग भाग जाते हैं धुंधकारी को देख करके। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिताजी को बहुत डांट दिया। तब वो महात्मा जी की बात याद आई और वो तुरंत पहुंचे गोकर्ण के पास। गोकर्ण जी से कहा, बेटा गोकर्ण, आज मुझे मेरी पुत्र ने मुझे मार दिया, बहुत उसने भला बुरा कहा मेरे पुत्र ने, क्या करूं? ये भागवत में 2 श्लोक में गीता है जिसको गोकर्ण गीता कहा गया है। गोकर्ण जी ने कहा, भाई अरे पिताश्री, अभी भी आप कह रहे हो कि मेरे पुत्र ने मुझे मारा है, अभी भी मेरा पुत्र है। देहे स्तमांस रुधिरे विमतिम तजत्वम जाया सुता दिश सदा ममतां विमुंच पश्यानिदं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठः। ये जो शरीर है पिताजी, ये शरीर हड्डी का, मांस का और रुधिर से बना हुआ है, इसलिए इसमें अपनी मति का त्याग करो। ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये सब जो आपके अंदर ममता है, ये ममता को मुंचवाने छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो शरीर है वो क्षणभंग निष्ठम है, इसलिए इसको आप त्याग करें। क्या करना है पिताजी जानते हो? धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। आप धर्म की शरण में जाओ, लौकिक धर्म का त्याग कर दो। 2 धर्म होते हैं, एक लौकिक धर्म है और एक पारलौकिक धर्म है। लौकिक धर्म में ये मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, ये पोते हैं, पोती हैं, लेकिन अगर ये लौकिक धर्म वाले पारलौकिक धर्म में बाधा डाल रहे हों तो शास्त्र कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। तब हम लोक धर्म का त्याग कर दें। अगर पारलौकिक धर्म में लौकिक धर्म बाधा डाल रहा है तो लौकिक धर्म का हम त्याग कर दें। करना क्या है कि सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। तब हम साधु पुरुषों का संग करें। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ो भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग्य रे तेरी अच्छी
बनेगी। होइत रो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। हम साध पुरुषों का संग करें। पिताजी चले गए वृंदावन के निकट, नित्य वो स्नान करते हैं यमुना जी में और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, भगवान की गति की प्राप्ति की। और इधर जब पिताजी चले गए तो गोकर्ण जी भी चले गए। धुंधकारी को मौका मिला और उठाई लाठी और माता जी के ऊपर जुट पड़ा। माँ बता धन कहाँ रखा है। तो माँ ने सोचा ही इतना दुष्ट है तो एक न एक दिन तो धन खत्म ही कर देगा ना। लिखा है, शास्त्रों ने कहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। धन का इकट्ठा करना ही व्यर्थ है। अगर कपूत है तो आपने इकट्ठा किया है तो उड़ा देगा, और अगर सपूत है तो भी तुमको जुटाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं इकट्ठा कर लेगा। तो तुमको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, तुम तो राम रूपी धन ही इकट्ठा करो। ये न कोई चुरा सकता है, न कोई बांट सकता है, पड़ोसी न आपसे मांग सकता है। तो लाठी उठाई और माता जी के ऊपर जुट पड़ा और कहा, माँ बता धन कहाँ है। तो माँ ने कहा, बेटा कल बताऊंगी। तो कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गतः। रात्रि में मैया ने कुएं में कूद करके अपने प्राण दे दिए और ये 5-5 वेश्याओं को लेके आया। अब 5-5 वेश्याओं के साथ ये रहने लगा। एक दिन इसने क्या हुआ, एक दिन एक बहुत बड़ी इसने चोरी किया, बहुत सा धन मिला। वेश्याओं ने सोचा अब इसकी जरूरत नहीं है, अब तो धन हो गया, तो इसको रात्रि में चारपाई में बांध देती है। आपस में सलाह किया कि अब इसकी जरूरत नहीं है तो ला इसको हम लोग मार दें। तो इसको चारपाई में बांध दिया, गले में रस्सी डाल दिया, खींचने लगी, अब मर नहीं रहा है। अब सोचा अब ये नहीं मरेगा तब तो हमको मार देगा। 2-2 वेश्याएं रस्सी लगा के खींच रही हैं। जब नहीं मरा तो एक से कहा, दौड़ दौड़ तू आग लेके आ। तो तप्तांगार समूहांस तन मुखे ही विचित्र पोह, उसके मुंह में अग्नि लाके ठूंस दिया। अग्नि ज्वालात दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। वो जो आग मुंह में ठूंस दिया उससे ये चिल्लाता हुआ तड़पता हुआ इसने प्राण त्याग दिए और ये बहुत बड़ा प्रेत बना। व्यक्ति के कर्म ही ऊंचे लेके जाते हैं और व्यक्ति के कर्म ही नीचे लेके जाते हैं। सुकर्म जो है ऊंचे लेके जाते हैं और कुकर्म जो है नीचे लेके चले जाते हैं। इसने बहुत बड़े कुकर्म किए थे तो ये नीचे गया, प्रेत बना। कुछ दिनों के बाद किसी के द्वारा इनको पता चला कि तुम्हारे भाई को मार दिया है वेश्याओं ने। तो जहां जाते थे पिंडदान कर देते थे। ये वापस आए, रात्रि में रो रहे, रात्रि में जब ये आंगन में सो रहे थे, अरे ये बहुत बड़ा बिल्कुल अग्नि की भांति चमकता हुआ देदीप्यमान प्रकट हो गया। अब वो अग्नि गायब हो गया। फिर एक हवा के रूप में बावंडर आ गया, वो भी गायब हो गया। कभी भेड़ा बन के आ जाए, कभी बकरा बन के आ जाए, कभी भैंसा बन के आ जाए। तो गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो, क्यों रूप बना बना के आ रहे हो। तो ये रोने लगा। केवल रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी। तो हाथों में गोकर्ण जी ने जल लिया, मंत्र पढ़ा और इनके ऊपर डाल दिया। और जैसे डाला और पूछा तुम कौन हो, तो वह हम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भाई मैं तो आपका भाई धुंधकारी हूं। स्वकीये नैव दोषेण ब्राह्मत्वं नासितं मया। मैंने अपने दोष के कारण
अपने कर्मों के द्वारा हमने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया, मैं प्रेत बन गया भाई, अब तुम मेरा उद्धार करो। अहो बंधो कृपा सिंधु, ही कृपा सिंधु, हे मेरे भाई मेरा उद्धार करो, मैं तो कहीं बैठने को भी नहीं पाता हूँ, मैं कहाँ बैठ जाऊँ, कोई स्थान ही नहीं, मैं तो हवा के रूप में रहता हूँ, तो कहाँ बैठ जाऊँ, मुझे कोई स्थान दो, मेरी मुक्ति करो। तो कहा भाई तुम इतनी टाइम चले जाओ, और एक चीज़ बताओ, मैंने तो तेरे लिए गया में पिंडदान किया है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं गया में जाओ वह पिंडदान कर दो, बस तर गए। भागवत में लिखा है, धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति ही। एक गया गए हो मेरे भाई, 100 बार गया चले जाओ, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होनी है। इतना बड़ा मैं पापी हूं कि मेरी गया जो है, गया तीर्थ मेरा उद्धार नहीं कर सकता। हम लोग स्वयं पिंडदान करें, वहां पिंडदान होगा, उस पिंडदान से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। जो ये चितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व के द्वारा जो शरीर मिला है, यही पिंड हम प्रभु को दान कर दें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, आप ही तो मेरे सर्वस्व हैं, ये शरीर ही हम उनको दान कर दें, ये पिंडदान है। और जौ के पिंडा दान करने से हमारा गया में उद्धार होने वाला नहीं है। हम अपना स्वयं पिंडदान करें, अपने शरीर को स्वयं भगवान को दान कर दें। ठाकुर जी बहुत बड़ी आपकी कृपा हुई। हम विभीषण जी के जब लात पड़ी तब वो घर छोड़ के भागे। बहुत से ऐसे लात भी पाते हैं फिर भी नहीं भागते हैं, लतखोर भी है, लेकिन प्यारे वो लात न मिले उसके पहले हम भाग लें। अब किसी से पूछो आप ठीक हैं? हाँ महाराज जी हम तो ठीक हैं, लेकिन सब सेट है, लेकिन बेटे हमारे भी सेट नहीं है, वो अब सेट है। अब जब बेटे सेट हो गए अब क्या हाल है? अब महाराज बेटे तो सेट हो गए, पोते अब सेट है। यही करते करते जीवन बीत जाता है। बेटे सेट है कि नहीं है, हम अपने को सेट कर ले। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना अस्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गो गच्छत जीवये कहा। इस शरीर के साथ कुछ जाना नहीं है, केवल धर्म अधर्म ही जाता है। तो हम अच्छे कर्म करके यहां से लेकर जाएं। तो कहा भाई ये गया हमारा उद्धार नहीं करेगी, कुछ उपाय करो। तो कहा देखो हम सुबह देखेंगे, अभी इतनी टाइम तुम चले जाओ। प्रातः काल हुआ, भगवान सूर्य से प्रार्थना किया, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, हे दिन के साक्षी भगवान सूर्य, आप कृपा करो, क्या करे मेरे भाई का उद्धार हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा भागवत की कथा सुनाओ 7 दिन की। समय आने पर 7 दिन की भागवत सुनाई। 7 दिन में 7 गांठें फटी और श्री गोकर्ण जी का उद्धार हुआ। श्री गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी महाराज का उद्धार हुआ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वो तो विमान में बैठ के चला गया, गांव वाले बहुत नाराज हुए, हमने भागवत की कथा सुनी, हमारा क्यों उद्धार नहीं हुआ। तो कहा तुमने सुना है, श्रवण करना ही पर्याप्त नहीं है, श्रवण के साथ मनन भी जरूरी है। श्रवण कुमार को बाण न लगता अगर वो मनन कुमार होता। श्रवण कुमार को बाण इसलिए लगा कि वो श्रवण ही बना रहा, वो कभी मनन कुमार नहीं बना। बूढ़े माता पिता अंधे थे, उन्होंने कहा हम तीर्थों का दर्शन करेंगे। तीर्थों का दर्शन क्या करोगे जब आंख नहीं है? तो केवल सुन लिया उसने और वो माता पिता को लेकर चल पड़ा। वो ये भी तो कह सकता था पिताश्री आप यहीं रहो, आपको हम कथा सुनवाते हैं, आपको हम भागवत सुनवाते हैं, रामायण सुनवाते हैं, तो समस्त तीर्थ यहाँ जाएंगे। लेकिन श्रवण कुमार केवल श्रवण बन के रह गया, उसने मनन नहीं किया कि माता पिता तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, इनको तो दिखता ही नहीं है। और बाण के द्वारा मारा गया। हम भी श्रवण न बने रहे, हम भी मनन बन जाए, मनन कुमार बने। श्रवण के साथ मनन कुमार भी जरूरी है। ये महाभारत का युद्ध न होता
अगर गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी न बांधी होती तो महाभारत का युद्ध न होता। पत्नी का धर्म क्या है कि पति अंधा अगर हो, अच्छा पति अंधा हो जाए मान लो, तो पत्नी का धर्म क्या है कि वो भी मंगा के सूझ जाओ, दोनों आंख फोड़ ले। उसका ये धर्म है कि अपने पति की उंगली पकड़े और सही मार्ग पर लेकर जाए, कि वो आंख पर पट्टी बांध ले। जिस देश का राजा अंधा होगा, जिस देश की रानी अंधी होगी, देश की प्रजा क्या रह जाएगी, क्या बन पाएगी। तो हम श्रवण कुमार न बने, हम केवल गांधारी ही बन के जीवन यापन करें, हम मनन कुमार बन के जीवन यापन करें। भागवत की कथा पुनः बैठाई गई और भागवत पूरे गांव के लोग, जैसे राम जी अयोध्यावासी को लेके गए थे, कृष्ण जी समस्त ग्वाल बालों को लेके गए थे, ऐसे ही समस्त गांव के लोगों को श्री गोकर्ण जी लेके चले गए भगवान के धाम को। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत की कैसा कथा कैसे सुनी जाए इसका वर्णन किया। देखिए भागवत दो तरीके से सुनी जाती है। एक कथा का नियम है निष्काम भाव, कोई कामना नहीं। ठाकुर जी आपने बहुत दिया, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं और श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम कोई काम करने वाले हैं तो भागवत निष्काम भाव से सुनी जाती। ठाकुर जी सब आप करने वाले हैं, आपकी कृपा हुई आज हम भागवत सुन रहे हैं। दूसरा सकाम भाव, एक कामना होती ऐसा हो जाए तो भागवत सुनेंगे। तो अगर कामना है तो हमको पूछने की जरूरत है कि पंडित जी मुहूर्त बताओ, और निष्काम भाव से तो न दिनो न नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, तब हमको पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी दिन मिल जाए उसी दिन से हम भागवत सुनना प्रारंभ कर दें, न पूछने की जांचने की। भागवत की कथा एक तो निर्लोभ बन करके कथा कही जाए, और भागवत जो सुनने वाले हैं, भागवत वक्ता में जितने दिन वो भागवत सुने उतने दिन कम से कम भागवत वक्ता में हम व्यास जी को ही देखें। 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए और निष्काम भाव से ठाकुर जी की सेवा की जाए तो भागवत के समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए भागवत का प्रथम श्लोक आज पढ़ा जाए, फिर आरती की जाएगी। ये 6 अध्याय जो हैं महात्म के आपने जो सुने पद्म पुराण के हैं, तो आइए भागवत का पहला श्लोक हम सभी लोग श्रवण करें। हाथ जोड़कर बैठ जाएं सभी लोग। जन्मादस्य तोन्वयादितरतस् चारथे सभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये भूयन्त यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। भागवत का पहला शब्द जन्म है, इस बात को हम ध्यान में रखें। भागवत जहाँ पूर्ण हो रही है
अंतिम श्लोक देखिए, अंतिम श्लोक का अंतिम चरण, तम नमामि हरिम परम। भागवत का अंतिम शब्द है परम और पहला शब्द है जन्म। जन्मादिस्य, जन्म से भागवत का शुभारंभ हो रहा है और अंत भागवत का हो रहा है परम से। एक भागवत इस संदेश देने आई है, आपने जन्म ले लिया लेकिन अगर उस परम को नहीं पाए, अर्थी उठे इस धरती से हमारी, लेकिन तब तक हम अर्थ को पा जाएं। अर्थ माने परम, परम माने परमात्मा को पा जाएं। अर्थी उठ गई और अर्थ नहीं पाए, उस परम को नहीं पाए तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है। तो ये जन्म से यही हमको संदेशा भागवत देने आई है कि हम परम को पा जाएं। अर्थी उठे उससे पहले परम को पा ले। ये भी सीडी हम सभी लोग पढ़े हैं। डी फॉर बर्थ होता है, जन्म लिया और डी आ गया, डी माने डेथ, तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो गया। बर्थ हुआ तो डी को हटा के हम आगे बढ़ा दें और सी के पास चले जाएं। सी माने क्राइस्ट, क्राइस्ट माने परमात्मा। हमको डी को हटा देना है, आगे बढ़ा देना है और उसके पहले उस क्राइस्ट को लेके चले आना है, उस परमात्मा की शरण में चले जाना है। तो जन्म से पहले वो था कौन? सत्य। तो वो सत्य, ये जो भी हो रहा है सब, जो भी हम संसार में दिख रहे हैं सब असत्य है। लेकिन सत्य क्यों लगता है? क्योंकि उसी सत्य स्वरूप परमात्मा ने धारण कर रखा है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में करते हुए फिर हम प्रार्थना करते हुए फिर आरती करेंगे। तो ये भाव से, जो ये सत्य है जिसके बल पर ये धरती टिकी है, उसी के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। तो आइए, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भागवत का जो पहला श्लोक है, सत्यम परम धीमहि, सत्य का हम ध्यान करें। सत्य के बल पर ही ये संसार चल रहा है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा में फिर है समाए, इसी धरा में फिर है समाए। सत्य नियम यही धरा का है, सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया है लौटी के आना, तय कर दिया है लौट के आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट के फिर आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, तो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही सृष्टि चला रहे हैं। सारे सृष्टि मुझको प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं धान की बालियों में, बैठे हैं धान की बालियों में, बैठे हैं धान की में, समाये मेहंदी की लालियों में, समाए मेरे किरालियों में, हर डाली पर हर पत्ते समा कर, हर डाली पे है पत्ते समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि मुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, तो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि मुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि मुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले सत्य स्वरूप परमात्मा की जय हो। तो हम इस भागवत का प्रथम स्वरूप यही बताने आ रहा है कि सत्यम परम धीमहि। हम सभी लोग सत्य का ध्यान करें। तो ये भाव से हम सभी लोग आरती करेंगे और कल से ठीक 5:30 बजे कथा का शुभारंभ होगा। 5:30 से 8:30 आप सभी लोग, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, सभी लोग इस व्यास मंच से सभी लोगों को हम सादर उनका वंदन अभिनंदन और सभी लोगों को निमंत्रित करते हैं। आप सभी लोग 5:30 बजे आएँ और 5:30 से 8:30 भागवत की कथा सुन करके अपने जीवन को आनंदित करें। आनंद स्वरूप परमात्मा की कथा श्रवण करके अपने को आनंदमय बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि ओम मिदगुंगावी व्राजानां मे अस्तोदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसन प्रजासनि पशुसनि लोकसन् वयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अकबर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, हाँ तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास मिलकर सब गाएं आरती, जाओ बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ज्वालामालिन्यै नमः।